बट वहाँ के कभी किसी जेलर ने कभी तो अपना पावर दिखाया होगा, थ्रेट दिया होगा। कंटिन्यू जेल ट्रांसफर हो रही थी मेरी, जेल पर जेल ट्रांसफर। तो एक जेल में मैं पहुंचा तो सुबह हेड कांस्टेबल आया मेरे पास, बोला सुपरिटेंडेंट सर बुला रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। गया मैं, जाने के बाद बैठा हूँ, वो पावरफुल जेलर बोला कि लक्की पढ़ते, बोला देख मेरी जेल में बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है मेरे को। बोला ये सीक्रेट सर्विस नहीं है, स्पेशल फोर्स नहीं है, यहाँ मेरा कानून चलता है ना। क्योंकि उसने देख लिया था ऑलरेडी इसके 6 या 7 ट्रांसफर हो रखे हैं, तो कोई जेलर इसको रखने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। और एक्चुअली क्या होता है, कभी भी कोई जेलर कभी नहीं चाहता कि कोई गैंगस्टर, कोई क्रिमिनल, एनीवन कोई भी उसकी जेल से चला जाए, क्योंकि उसके ऊपर भी बात है ना यार कि आपकी जेल के अंदर आप 5000 लोगों को रख रहे हो, एक आदमी को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो उसका मतलब आप सक्षम नहीं हो कि एक आदमी को आप नहीं सही कर पा रहे हो करके। तो कोई नहीं चाहता कि उसकी जेल से कोई जाए। हर जेलर चाहता मेरी जेल में दुनिया का कोई भी आ जाए, मेरी जेल में रह ले, क्योंकि जाएगा तो उसकी दिक्कत है ना, उसको जेल नहीं पाया तो बड़े को क्या झेलेगा। तो उसने बोला कि यही चीज़ की भाई मेरी जेल में डिसिप्लिन ये वो चीज़ है, और बोला बाकी जेलों जैसा यहाँ नहीं चलेगा। और बोलता एक चीज़ और है मेरी जेल में खास, तो मैं भी समझा, मैंने कहा से। बोला मेरी जेल में एक छोटा सा भगदड़ होती है और उस भगदड़ में 2-3 लोग मर जाते हैं। तो इनडायरेक्ट तरीके से थ्रेट दिया उसने मुझे, ठीक है। तो मैं खड़ा कि बोला हाँ ठीक है। बोला कुछ कहना है तुम्हें? तो मैं उसको देखा यार, मैं तो समझ गया ये तो थ्रेट ही है करके। मैंने कहा सर कि मुझे नहीं पता, मैंने कहा कि आदमी को मरने में कितना टाइम लगता है। मैंने कहा कोई बहुत तंदुरुस्त आदमी होगा, मतलब फिट, अगर उसका गला भी दबाएंगे तो मैंने कहा शायद 1 मिनट जिंदा रह ले, 50 सेकंड रह ले, है ना। मैंने कहा सर कि मुझे ना, मैंने कहा मुझे आदमी को मारने में सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगते हैं, बस वो मेरे रेंज में आना चाहिए। और मैंने कहा अगर तेरी जेल में कोई मर गया तो 302 में तुम भी मेरे साथ ही आओगे अंदर।